साइकिल की जब सरकार आ जाती है तो विरोधी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था में बहुत दिक्कत आ जाती है। ये इससे ज्यादा गुंडा राज का है। ब्लॉक में खोला लाठी चलाओ तो भरो समय पर में अबे ब्लॉक प्रमुख के जब चुनाव हुए जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए। हाँ, यहाँ इतना लोग परेशान है जानवरों से कि एक भी कोई बंधन नहीं जानवरों का। पूरी जमीन किसानों की मतलब जानवर खा रहे हैं। ये कसाईयों का जैसा बंद कर रखा, उन्हें कटघरे में वहाँ 10-10, 15-15 गाय रोज की मरती हैं। गांव पूरा गंधा रहा है। किस मुद्दों पर आपने मन बनाया है? हम मुद्दा उद्दा नहीं जाने, हमें वोट यही मत देने का साइकिल में। साइकिल में बस 403 विधानसभा सीटों में, क्योंकि 10 साल से बहन जी सत्ता में नहीं आई, इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार लग रहा है कि बहन जी जरूर आएंगी। आ जाएंगे। उनके जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है उसमें कानून व्यवस्था, बहन बेटियों की सुरक्षा, दबंगई, छीटाकशी, ये मुद्दे लगाए जाते हैं। तो देखिए भैया जो है ये वही भैया हैं जो हमको ट्रैक्टर में मिले थे यादव जी, और ये साइकिल लेकर के आ गए हैं। नोटों से खरीदे हुए वोटों की बदौलत इंसान के दिलों पे हुकूमत नहीं मिलती। और खालिद रही निस्बत में अगर कुछ भी कमी तो दिन रात इबादत से जन्नत नहीं मिलती। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज विद अमित कुमार। सहारनपुर से चुनाव यात्रा हमारी शुरू हुई थी और अभी हमारी यात्रा का पड़ाव है बुंदेलखंड। यूपी इलेक्शन के माहौल को जानने के लिए हम आम लोगों से बातें करते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है चुनावों को लेकर। दो चरणों की वोटिंग हो गई है और अब आने वाली 20 तारीख को तीसरे चरण की वोटिंग है। हम जो बुंदेलखंड में है, यहाँ कुल 7 जिले हैं। इन 7 जिलों में टोटल 19 विधानसभा हैं। 2017 की बात करें तो 19 की 19 विधानसभा में बीजेपी को कामयाबी मिली थी। 5 जिलों में, 7 में से 5 जिलों में वोटिंग तीसरे चरण में होनी है 20 तारीख को। यहाँ कुछ गांव के लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है चाचा इस गांव का, पहले तो ये बताइए। नंदेरा। और आपका क्या नाम है? सुल्तान खान। चाचा 20 तारीख को बस वोटिंग का टाइम आ गया है। रसीद वो आ गई आपके पास? पर्चियां वगैरह आ गई? पर्ची हाँ मास्टर देते रहे। दे गए जो है। मन बना लिया वोटिंग का कि अभी नहीं? नहीं मन बन गया। किसका माहौल लग रहा है आपके गांव में? अब ये तो अखिलेश का हुआ है। अखिलेश का मन बना रहे हैं आप लोग जो है। आपका क्या नाम है चाचा? लतीफ खान। चाचा आपका क्या मन बनाया है और किस मुद्दों पर आपने मन बनाया है? हम मुद्दा उद्दा नहीं जाने, हमें वोट यही मत देने का साइकिल में। बस बहुजन समाज पार्टी की क्या पोजीशन है? बीएसपी की, कांग्रेस की? वो तो सब पार्टी में हर आदमी है, लेकिन हमारा मन है हमारा। चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पहले यहाँ के प्रत्याशियों की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने यहाँ से वर्तमान विधायक का टिकट, युवराज सिंह थे, उनका टिकट बदल दिया है। युवराज सिंह का टिकट काट के उन्होंने मनोज प्रजापति को दे दिया है। मनोज प्रजापति 24 घंटे पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से उनके पिता शिवचरण प्रजापति 3 बार बीएसपी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। समाजवादी पार्टी ने इस बार जब मनोज प्रजापति को टिकट नहीं दिया तो वो बीजेपी में शामिल हो गए और उनको टिकट मिल गया। समाजवादी पार्टी ने इस बार राम प्रकाश प्रजापति नए हैं, वन विभाग में क्लास बी के ऑफिसर थे, रिटायरमेंट के बाद में सीधे वो राजनीति में आ गए और उनको टिकट दे दिया है। बीएसपी से रामफूल निषाद है, कई बार के वो गांव के प्रधान रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे। इस बार उनका रामफूल निषाद का बीएसपी ने दिया है, क्योंकि यहाँ पर निषाद जो केवट समाज है, मल्लाह है, बिंद है, उसे यहाँ पर निषाद कहते हैं। उनकी आबादी बहुत ज्यादा है क्योंकि यमुना और बेतवा 2 नदियां यहाँ से निकली हुई हैं हमीरपुर जिले से। कांग्रेस की बात करें तो 4 बार के विधायक रहे। अशोक चंदेल की पत्नी, क्योंकि अशोक चंदेल इस समय जेल में है, हत्या के एक मामले में उनको सजा हुई थी, तो उनके जेल में होने की वजह से इस बार उनकी पत्नी ने यहाँ से चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, जैसा कि कांग्रेस कह भी रही थी कि 40% टिकट वो महिलाओं को देगी, उस क्रम में उन्होंने दिया है। तो भैया से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? सिद्धू सर। आप पहले बताइए। सिद्धू सा। आपने क्या मन बनाया इस बार? वो तो जिसका जहाँ लगा वो तो देना ही है। सर हम जो है तो विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। किसने वोट विकास किया है हमारे यहाँ? अब मान लो सपा वाले करते रहे हैं। सपा वाले? हाँ। और ये योगी जी की सरकार रही, ये इन्होंने भी विकास किया है। इन्होंने भी किया। हाँ। दोनों ने किया है। तो फिर किसको आपने मन बनाया? सपा को? अभी कोई मन नहीं। अच्छा, अभी आपका भी मन नहीं है। यहाँ पर बुंदेलखंड में ये समस्या है, देखी मैंने 4-5 दिनों में, कि यहाँ लोग खुल करके बोलना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा दबाव रहता है, कुछ भय का भी माहौल रहता है। कुछ युवा से पहले बात करते हैं, शायद क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो इतना भय नहीं मानती शायद। क्या नाम है भाई आपका? सलमान। क्या मन बनाया आपने?
सपा को देंगे, अखिलेश को देंगे, वो अखिलेश को देंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि मैंने जब रिसर्च किया तो मैं जानबूझ करके नंदेड़ आया था, क्योंकि मैं ऐसे गांव में जाना चाहता था जहां मुस्लिम आबादी हो, और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि मुस्लिम और प्रजापति इस गांव में काफी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण बने हैं, तो क्योंकि जो चारों प्रत्याशी हैं वो कद्दावर हैं, तो चतुष्कोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है। मुसलमानों का वोट बहुत ही निर्णायक हो गया है यहाँ पर। तो मुसलमानों का रुख कहाँ है, तो हमने सोचा कि ऐसे गांव में चलते हैं जहां मुस्लिम बस्ती हो, तो वहां से कुछ आएगा। अभी तक जितने भी मुस्लिम मतदाता मिले सब साइकिल के लिए बोल रहे हैं, तो आपने भी साइकिल का मन बनाया है। आपके पीछे एक बहुत ही बुजुर्ग खड़े हैं, तो क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है जहूर बेग। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? नहीं ठीक है, आवाज आ रही है। 77 साल। 77 साल हो गई। बहुत चुनाव देख लिए चाचा फिर तो आपने, हाँ, हैं? इंदिरा जी के जमाने से। और तो मुझसे ना पूछा, नहीं से पूछा भैया, मैं बता ना पाई। क्या नहीं बता पाएंगे, नाम आपने बता दिया। अच्छा ये बताइए कि वोटिंग कब है? वोटिंग कब है? हमें योग पता नहीं है। 20 तारीख को। अच्छा, पर्ची आपके घर तो आ गई? नहीं आई। ये आपके छोटे भाई लोग हैं, ये कह रहे हैं कुछ लोगों की अच्छा आ गई, तो वोट डालने जाते हैं कि नहीं? इच्छा रहती है वोट डालने की? डालते हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? रफीक शाह। रफीक शाह। अच्छा, एक वो भी शाह मिले थे आप भी। आपने भी, यहाँ सब लोग साइकिल को वोट के लिए कह रहे हैं, तो आपने कुछ अलग सोचा या गांव एक साथ ही जाएगा? नहीं, हम एक ही साथ साइकिल में जाएंगे। कह रहे हैं बीएसपी की बहुत मजबूत स्थिति है, क्योंकि निषाद बहुत ज्यादा वोट है यहाँ पर इस विधानसभा में। तो निषाद और उनका जाटव वोट बैंक, अहिरवार जिसको आप लोग कहते हैं, तो कह रहे हैं अगर मुस्लिम भी मिल जाएगा तो हो सकता है कि बीएसपी अच्छा कर जाए। ऐसा चर्चाएं होती हैं गांव उसमें में? कोई अच्छा नहीं होता बीएसपी में। अच्छा। जो होगा तो इसी सपा में होगा। यहाँ इतना लोग परेशान है जानवरों से कि एक भी कोई बंधन नहीं। जानवरों का पूरी जमीन किसानों की मतलब जानवर खा रहे हैं। ये कसाईयों का जैसा बंद कर रखा है, उन्हें कटघरे में वहाँ 10-10, 15-15 गाय रोज की मरती हैं। गांव पूरा गंधा रहा है। और अखिलेश के जमाने में जानवर बिक रहा था, गरीब आदमी का काम चल रहा था। 150 को वो बेच लेता था, उसका नमक मिर्चा सब्जी चलता था। अब वो हाल हो चुका है कि यहाँ रास्ते में निकला नहीं जा रहा है। कीड़े पड़े हैं जानवरों के और बदबू आ रही है, गंधा रहे हैं। खाना पीना पी के निकलो कै हो जाती है। आपकी खेती करते हैं आप? हाँ, खेती करते हैं। कहाँ, गांव के आसपास ही है, दूर जाना पड़ता है? नहीं, दूर जाना पड़ता है। हमारे पास घर की जमीन नहीं, हम बलकट लेते हैं। बलकट लेकर? 2, 4, 5। मैं आ रहा था, ये लगातार खेतों से होते हुए आया, तो सब जगह तार वगैरह हैं। तो आप जहाँ बलकट लिए तो आपने भी तार लगाया या रात में चौकीदारी करनी पड़ती है? नहीं, तार भी लगाया और चौकीदारी भी करनी पड़ती है। अच्छा, हाँ। तार से नहीं होता, रुकता नहीं है? नहीं रुकता है जानवर। अगर वहाँ 100 भेड़े जाएंगे तो रात में 50 जानवर निकाल दिए जाते हैं। कहाँ पर? गौशाला में? गौशाला में। अब वो जानवर यहाँ सब खेती खा रहे हैं। आप थोड़ी देर में देखना है कितने जानवर खड़े होंगे आके। अच्छा। हाँ, उनका ये की है कि उनका डंडी मारना भी मुसीबत है। अगर डंडी मार दिया, पुलिस वालों ने देख लिया, उठा के बंद कर देते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं और क्या है। किसान भूखों मरेगा। और गरीब जो आधार वो है, जॉब कार्ड वाले हैं, उनके लिए न कोई काम मिलता है और न कोई गवर्नमेंट से सुविधाएं मिलती हैं। महीने में 2 किलो 4 किलो गल्ला दे देता है, तो क्या होता है? महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, 15 किलो मिल रहा है, तो 2 किलो 4 किलो मिलता है, तो क्या परिवार पाल लेंगे हम? ये भैया एक मिनट बंद करिए शोर। अरे इतने सारे लोग हैं, धक्का लगा देंगे। क्या नाम है भैया आपका? रमेश यादव। कहाँ का मन बनाया आपने? हम तो भैया बस साइकिल चलाते हैं। साइकिल वाले? हाँ बस। ये बताइए, कह रहे हैं कि साइकिल की जब सरकार आ जाती है तो विरोधी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था में बहुत दिक्कत आ जाती है। कहाँ व्यवस्था होती? व्यवस्था यह तो बताओ। सरकार ये इससे ज्यादा गुंडा राज का है। ब्लॉक में खोला ढीला चलाओ तो भर समय पर में। अबे ब्लॉक प्रमुख के जब चुनाव हुए, जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, हाँ, तो फिर कमल वाले लाठी चढ़ाए थे, हमारे भतीजे थे खुद। हाँ वो तो पूरा मीडिया में भी चला था, मैंने भी देखा था। लेकिन एक बात, हालांकि उसको सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जब भी ब्लॉक प्रमुख, सुनिए तो आप मेरी मैं कुछ पूरा बात तो सुनिए। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव जब भी यूपी में होते हैं तो यहाँ का कल्चर, यहाँ का चरित्र ऐसा है कि गुंडागर्दी होती ही है, सरकार किसी की भी रहे। हाँ, आप वो इस बात से सहमत है? हाँ, चाहे साइकिल की रही हो, चाहे हाथी की रही हो, चाहे मोटरसाइकिल की रही हो। नहीं ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये पहली बार हुआ ये। अच्छा, इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ? ज्यादा हुआ। अब गांव के दूसरी जगह पर चलते हैं। यहाँ गली से निकल रहे थे तो 2 महिलाएं घर के बाहर बैठी हुई हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ बोलेंगी। माता जी क्या नाम है आपका? मुन्नी। अच्छा, तो चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, पता है ना आपको?
हाँ 20 तारीख। 20 तारीख को, अरे वाह। तो पर्ची अच्छी आ गई आपकी? हाँ मन बना लिया कहाँ वोट देना है? अब बनाई बे। बनाएंगी? हाँ अच्छा, चाचा से हमारे पूछ करके बनाएंगी या अपने मन से बनाएंगी? नहीं तो तुम बताओ के ही डालेंगे। हम तो पूछने आए हैं, हम बताने नहीं आए हैं। हम तो ये समझने आए हैं कि आप लोग कहाँ का मन बना रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, महंगाई। जहाँ का सबको वो हुई चलत हुई होई दे दे हम हूँ यहाँ से माँ ऐसी कहो जात है। और कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? जैसे अखिलेश हो गए, मायावती हो गई, योगी जी हो गए, कांग्रेस हो गई। खैर और सब सरकारन से तो मतलब यही मतलब मोदी जी नहीं खाए। मोदी जी ठीक है। हाँ अच्छा, तो बस हाँ महंगाई जरूर करे हैं। अच्छा, महंगाई से दिक्कत है आपको? हाँ कह रहे हैं गृहिणियों को महंगाई से बहुत दिक्कत है, सरसों का तेल, सब्जी, दालें। हमें महंगाई है, महंगा भले तो बिका वहाँ का है। क्या क्या कह रही है? महंगा बिकता भी तो है। अच्छा, आप लोग क्योंकि किसान है तो आपका अनाज भी महंगा बिकता है, ऐसा कह रहे हैं? हाँ तो खेती इती होगी अम्मा घर में? हाँ खेती है, लड़का है मेरे 5। 5? क्या करते हैं? 4-4 बीघा कुछ नहीं करते। हाँ? 4-4 बीघा खेती है, कुछ नहीं सब करते। लड़कों के? माँ बस भैंसी गोरू बांधे, बस अपन क्या करत है, ना नौकरिया ना पौकरिया कुछ नहीं आओ। मैं रिजवान से कहूंगा कि जरा घुमा करके दिखाएं। कम से कम 50 लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन बोलने के लिए कैमरे के सामने यहाँ पर कोई भी तैयार नहीं है। एक भाई बड़ी मुश्किल से ये मिला है और इसने खुद से कहा, तो क्यों बोलने में के लिए तैयार नहीं है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इस भाई से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? संदीप साहू। संदीप साहू। हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं आप? हाँ जी। क्या किस क्लास में? मैं बीकॉम सेकंड ईयर ग्रेजुएशन। हाँ जी। हमारा तो है वही बीजेपी। बीजेपी है। हाँ जी। तो आप युवा हो, विरोधी आरोप लगाते हैं कि इस 5 साल के दौरान नौकरियों की बड़ी दिक्कत रही है। इस बात से आप सहमत हैं? हाँ थोड़ा मतलब अब ये कुछ ऐसा पीरियड भी रहा है ना कि कोविड के चलते जब कोई बाहर ही नहीं निकल सकता तो नौकरियां कहाँ से मिलेगी इंसान को। फिर भी थोड़ा तो है हाँ, क्योंकि हाँ इससे एजुकेशन लेवल भी थोड़ा डगमगाया हुआ है। आपके एरिया में बुंदेलखंड से ट्रेनों में भर भर के, बसों में भर भर के लोग कमाने जाते हैं, कहते हैं कमाने गया है। मैक्सिमम मतलब अब मान लीजिए 60% जो यहाँ के युवा है वो बाहर ही जाते हैं। बहुत बड़ी बात भाई बोल रहा है। 60% मतलब लोग 18-19 साल के हुए तो बस उनको कमाने जाना है। अब वो स्टडी कर ही नहीं पाते क्योंकि तो वहाँ बाहर जो जाते हैं वो वही ईट गारा बेसिक काम ईंट गारा और ये सब काम ही करते हैं। किसी ने ठेला लगा, किसी ने सब्जी लगा ली, तो इसी में उनका जीवन चलता है। और फिर इसके आगे जब उनका एक लेवल खत्म हो गया तो उसके बाद वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। मैं पिछले 5-6 दिनों से बुंदेलखंड में हूँ और कई जिलों में गया। मैंने देखा कि यहाँ की गरीबी, यहाँ की अशिक्षा का, यहाँ का पिछड़ेपन को यहाँ के लोग आत्मसात कर चुके हैं, सहज हो गए हैं उन चीजों के लिए। उनके अंदर मैंने वो विद्रोह नहीं देखा कि उनको उनके साथ में शासन कितना भेदभाव कर रहा है, क्योंकि एक पिछड़ा एरिया हो जाता है। पानी की बहुत दिक्कत है, किसानी की बहुत समस्या है और यहाँ वाटर लेवल भी बहुत कम। आपके गांव में कितना वाटर लेवल है, कुछ आइडिया है आपको? हमारे गांव में 170 है। 170-75 है, जो कि बहुत कम है। और छोड़े थोड़े चक के मालिक हैं यहाँ पर जो किसान हैं। और आपके गांव में क्या माहौल है? हमारे गांव में वही है कि मतलब कुछ सारे उसके लोग रहते हैं जाति के, तो प्रजापति भी हैं। अभी जैसे हमारे वो खड़े हुए हैं प्रजापति हमीरपुर से, तो कुछ उसमें भी है। और चंदेल जी खड़े हुए हैं तो उसमें भी है। तो आपने कहा कि सारी जातियों के वोट हैं, मतलब कि वोट जो पड़ेंगे जाति के आधार पर डिसाइड होगा कि ये जाति यहाँ, ये जाति यहाँ। विकास के मुद्दे पर या स्थानीय मुद्दों पर वोट नहीं पड़ेगा? आप युवा हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो लहर है वो है कि हाँ मोदी, क्योंकि उनके लहर मुद्दा नहीं हुआ करता। आप समझिए, लहर और मुद्दे में अंतर होता है। तो लहर में वोट पड़ेगा और जाति में वोट पड़ेगा, आप कह रहे हो, मुद्दे पर नहीं पड़ेगा। यहाँ जो अशिक्षा है, गरीबी है बुंदेलखंड में, ऐसे कुछ मुद्दे हावी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बता। हाँ जी, ऐसे मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, समस्याएं हैं, लेकिन वोट डालते समय उस पर कोई विचार नहीं है। नहीं, अब बीजेपी जब से मतलब योगी की सरकार आई है तब से समस्याओं का समाधान हो रहा है। गांव में विकास कार्यों को लेकर कुछ आपको तरक्की दिखती है या वैसे? नहीं, अभी हमारे गांव में, मैं अपने गांव को अगर देखता हूँ तो यहाँ पे कोई भी विकास नहीं है। जैसे पहले नालियां थी, जैसे पहले सड़कें थी। हाँ, बरसात में हम ही लोग खुद अपने दरवाजे से निकलने के लिए तरस जाते हैं। 5 साल का तो बहुत लंबा पीरियड होता है। मुख्यमंत्री 5 साल से हैं, मोदी जी 7 साल से हैं, लेकिन आप कह रहे हो जमीन में अभी कोई भी हालात चेंज नहीं। हमारे यहाँ तो नहीं है फिलहाल। अब उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद पर ही आप वोट दे रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? धर्मराज जी, आपने कहाँ का वोट देने का मन बनाया है? हम तो अपनी पार्टी में जाएंगे, बीएसपी में जाएंगे। बीएसपी में जाएंगे। आप बीएसपी वाले हैं।
ऐसा टीवी में दिखाते हैं और ऐसा चर्चा करते हैं लोग कि बहन जी इस बार बहुत कमजोर हैं, इसलिए उनका जो जाटव वोट बैंक है, आपके समाज से पहले तो ये बताइए। जाटो जाटव, तो जाटव वोट बैंक है, वो इस बार बहन जी बहुत कमजोर है, इसलिए सपा में या बीजेपी में वोट डालेगा। तो ऐसा हकीकत में है या सिर्फ ये बरगलाने के लिए लोग ये बोल सिर्फ रहे हैं? बलगला रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को बलगला रहे हैं कि ये जाटो एकजुट नहीं है, लेकिन सब एकजुट है ना, कोई फर्क नहीं। आपके पीछे दो लोग भी बोले, तो आप गांव की स्थिति देख करके बोल रहे हैं या आप भी जाटो समाज से हैं? नहीं, जाटो समाज से हैं। अच्छा, आप भी जाटो हम भी जाटो से बदलाव आप आगे आइए, आगे आइए। असल में गांव में आने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि जब हम शहरों में, महानगरों में बात करते हैं, तो वहां जिस जाति का आधिपत्य होता है, वो जाति के लोग जब बोल रहे होते हैं, तो जो वंचित तबका है वो सिर्फ खड़े खड़े या तो सुनता है, कि वहां होते भी बहुत कम है, होते हैं तो बोलते नहीं है, और बोलेंगे भी तो जो जिस धारा में लोग बोल रहे हैं उसी धारा में बोलेंगे। तो यहाँ पर गांव में ये हमें 3 जाटो समाज के लोग मिल गए हैं और इसी मकसद से हम गांव भी आए थे, क्योंकि ये मुस्लिमों की भी बस्ती इसमें अच्छी खासी है और जाटो समाज की भी, प्रजापति समाज की भी। कोशिश करेंगे प्रजापति समाज के भी अगर कोई होंगे बच्चे तो उनसे बात करेंगे। तो आप क्या करते हैं सर? मैं तो दिल्ली मेट्रो में काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन मेट्रो में, एससीसी कंपनी में है। मैं मतलब बहुत ही कम रहता हूँ गांव में, मैं तो उससे बाहर ही रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ आने का पर्पज? आने का ये पर्पज है कि हमको एक तो मैरिज था, मैरिज की वजह से रुके, और फिर जाना तो जल्दी था, मगर हम वोट की वजह से रुके कि हमको बहन जी को जिताना है कैसे भी। बहुत बढ़िया, वोट आप डाल रहे हैं, ये सुन के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि जाना है तो चलते हैं यार, जो है एक वोट से क्या होगा, लेकिन आपने कहा वोटिंग के लिए रुके, ये अच्छा लगा। आपका क्या नाम भैया? लखनलाल। लखनलाल जी, आप गांव में रहते हैं? जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं चप्पल जूते की दुकान करता हूँ, बेचता हूँ। चप्पल जूते की दुकान कहाँ करते हैं आप? जो है बेटा, इसमें हंसने वाली बात नहीं है बेटा, काम है वो, इसमें हंसने वाली बात क्या है? आपकी चप्पल जूते की दुकान कहाँ पर है? ये चलती फिरती मेरी दुकान है। अच्छा, आप साइकिल में? मोटरसाइकिल में, अरे वाह। तो मतलब चप्पल जूते रिपेयरिंग भी करते हैं या सिर्फ बेचते हैं? नया माल लाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जो बात मैं भैया से कह रहा था कि ऐसा दिखाते हैं, ऐसा चर्चा रहती है कि मायावती का जो जाटो वोट बैंक है, जिसको आप लोगों के एरिया में अहिरवार बोलते हैं, तो जाटो कह लें, अहिरवार कह लें, वो इस बार बहन जी इतना कमजोर है कि इस बार बहुत कमजोर है, तो बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है या सपा में शिफ्ट हो रहा है, तो वास्तविक स्थिति क्या है? आपके कहने से थोड़ी कमजोर, हम लोग तो गांव में रहते हैं ना, हम जानते हैं कि हम बहन जी को जो वोट देंगे दिलाएंगे भी। हाँ, वोट देने के लिए यहाँ पे मतलब कम से कम आप ये दावा कर रहे हैं कि जाटो वोट बैंक एकजुट है? एकजुट है, एकजुट है। अब ये बताइए कि क्या स्थिति है 403 विधानसभा सीटों में, क्योंकि 10 साल से बहन जी सत्ता में नहीं आई, इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार लग रहा है कि बहन जी जरूर आएंगे। आ जाएंगे। क्या नाम है दादा आपका? श्री श्याम प्रजापति। प्रजापति, तो बहुत अच्छा आप हमको मिल गए जो है। तो तम्बाकू खा रहे हैं? नहीं, क्या खा रहे हैं? ये चावल है। चावल है? अरे रगड़, तो आप जो खैनी की तरह जा रहे थे। चावल ऐसा रगड़ने से क्या होता है? ये मिला है निमंत्रण के लिए। अच्छा, निमंत्रण से। देखिए, मैं रिजवान से कहूंगा दिखाएं। हम लोग कहावत में सुनते हैं कि पीले चावल दिए, और ये सिर्फ मैं, कम से कम मेरे लिए और हमारे दर्शकों के लिए पहली बार होगा कि वो देख रहे होंगे कि चावल ही दिए गए हैं निमंत्रण में। तो यहाँ गांव में अभी भी निमंत्रण इसी तरह दिया जाता है, पीले चावल दिए जाते हैं? पीले चावल दिए जाते हैं। और बड़े कार्यक्रमों में कार्ड वगैरह बंटने लगे होंगे, तो ये कुछ छोटा छठी अटी का? नहीं, निमंत्रण है। अच्छा, ये भी शादी का ही है? हाँ, शादी का। तो शादी के निमंत्रण में कार्ड नहीं मिलेगा? नहीं, चावल ये हो गया। हाँ, चावल हो गया। अरे कुछ लोग अभी पीले चावल की परंपरा में है, कुछ लोग जो है कार्ड जो पैसे वाले रिश्तेदारों के लिए कार्ड भी आते हैं और चावल भी। लोकल में गांव वालों के लिए, तो अच्छा लगा, मैंने पहली बार देखा। और चलिए ठीक है, ये बताइए कि आप मिल गए, तो इसलिए भी मैं जानना भी चाहता था कि प्रजापति इस बार 2-2 लोग लड़ रहे हैं। हाँ, तो कुछ कंफ्यूजन है प्रजापतियों में, होगा ही कि किसको देना है? नहीं, 20% का है, 80% मतलब मनोज का है। 80% बीजेपी में है, 20% सपा में है। तो लगभग तो फिर क्लियर है, फिर कंफ्यूजन नहीं है ज्यादा लोग। ये तो 20% हमेशा जब वो चुनाव लड़ते रहे, जब मतलब 20% कटता रहा है। हाँ, थोड़ा 100% तो कोई भी समाज कहीं भी नहीं जाता है, वो बात तो ठीक। लखनऊ में बाबा मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश में क्या दिक्कत है? अखिलेश में उनकी गुंडा सरकार चलती है। गुंडा सरकार कैसा? जीत जाते हैं तो मतलब बस उनकी वहीं गुंडी सरकार मतलब बन जाती है, जहाँ मतलब दमंगी आ जाती है। क्या नाम है सर? मेरा नाम वीरू यादव है। ये बताइए, अभी आपके सामने ही आपके बड़े भाई गांव के कह गए हाँ। कि अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे आरोप आप सुनते ही रहते हो, जाहिर सी बात है। तो इन आरोपों में कुछ सच्चाई भी है या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर उन्होंने कहा है तो कहीं नहीं, सिर्फ उनकी बात पहले बात सुनिए मेरी,
पहले मेरी पूरी बात हाँ, सुनिए। बोलिए। उन्होंने अगर कहा है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर उनके दिमाग में ऐसा होगा तो वास्तविक होगा। आप नड्डा जी का स्टेटमेंट कोई भी देख लीजिए, मोदी जी का देख लीजिए, योगी जी का देख लीजिए, अमित शाह का, वो सबसे पहले क्या बोलते हैं? कानून व्यवस्था। आप भी टीवी देख रहे हैं, तो उस कानून व्यवस्था मेन मुद्दा है। उनके जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है उसमें कानून व्यवस्था, बहन बेटियों की सुरक्षा, दबंगई, छीटाकशी, ये मुद्दे लगाए जाते हैं। तो देखिए भैया जो है ये वही भैया हैं जो हमको ट्रैक्टर में मिले थे, यादव जी, और ये साइकिल लेकर के आ गए हैं। तो जो ये आरोप लगा रही है बीजेपी, उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है? नहीं, उसमें कुछ कोई भी सच्चाई नहीं है। क्या लग रहा है इस सीट के लिए, क्या लग रहा है? इस सीट के लिए यही है कि मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा समाजवादी ही है, और यहाँ से हमीरपुर से सबसे आगे वही का है। क्या नाम है भैया आपका? जी वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी। क्या माहौल लग रहा है आपको? हमारा माहौल तो ये लग रहा है कि हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे सिर्फ, और किसी को भी उस दिन मतदान कर सकते हैं। मतलब आपका बीजेपी से नाराजगी है? किसी कुछ मुद्दे होंगे जिनसे काफी मुद्दे हैं। ये जातवादी काम करते हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात, हमारे बीवी बच्चे चाहे रात में नाइट में लाइट चली जाए तो मिट्टी का तेल किसी सरकार ने नहीं बंद किया आज तक, वो बंद कर दिए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मैकू प्रजापति। अच्छा, आप भी प्रजापति हैं। तो प्रजापतियों की अच्छी खासी आबादी है इस गांव में। हाँ प्रजापतियों के सामने बड़ा कंफ्यूजन होगा, दो प्रजापति उम्मीदवार हैं, हाँ, तो 2 जगह जाई। दोनों बटेगा। किस तरफ ज्यादा जा रहा है वोट, आप कुछ आइडिया है? ज्यादा तो भाजपा में जा रहा हूँ। भाजपा में जा रहा है। कितना? लगभग 75 पैसा। अब ये माना तुम कि 90% की लगभग जाती है। 90% भाजपा में, 10% दूसरी जगह है। क्या नाम है भैया आपका? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी तो आप राजपूत, क्षत्रिय राजपूत हैं? जी जी। क्या माहौल चल रहा है? माहौल ठीक चल रहा है, किसका? बस सबका साथ सबका विकास। और बिरादरी के भी हैं आपके? जी सब, लेकिन वो एक ही चीज है, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस नोटों से खरीदे हुए वोटों की बदौलत इंसान के दिलों पे हुकूमत नहीं मिलती, और खालिद रही निस्बत में अगर कुछ भी कमी तो दिन रात इबादत से जन्नत नहीं मिलती है। वक्त अभी सोच ले नादान तू, वरना फिर वक्त गए तौबा की मोहलत नहीं मिलती। इसलिए सबका साथ और सबका विकास और भाजपा सरकार। ये बताइए कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कांग्रेस से यहाँ से जो 4 बार विधायक रहे अशोक सिंह चंदेल, उनकी पत्नी, क्योंकि अशोक चंदेल जेल में है, उनकी पत्नी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। जी। आप भी उन्हीं की जाति के हैं, क्षत्रिय हैं, वो भी क्षत्रिय हैं, लेकिन आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। जी। तो आप वहां नहीं जाएंगे? जाएंगे, कुछ परसेंट जो पर्सनल वोट है चंदेल का, वो हमीरपुर जिले में ठाकुरों की शान है अशोक चंदेल, उसका जो पर्सनल वोट है करीब 30,000, वो वोट अपना पाएगा। 30,000। आपका वोट? अब वो तो हमारा तो सबका साथ और सबका विकास। समय बताएगा, समय वो गुप्त दान है भैया, समय बताएगा। वो गुप्त मतदान है, वो तो गुप्त मतदान ही रहेगा। लेकिन हमारा क्या वो है कि नहीं बहुत साथ और सबका विकास। जितना बोला उन्होंने बहुत बोला। बुंदेलखंड में तो बहुत समस्या है, लोग बोलते नहीं खुल करके, तो ये वीडियो में चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं आप सर? कुछ नहीं, घर में किसानी करते हैं। कितनी खेती है आपको? खेती ऐसा है 20-30 बीघा। 20-30, काफी मतलब बड़े काश्तकार हैं आप जो है। चलिए बढ़िया, जो है खोल करके लोग बोल नहीं रहे हैं, जो लोग बोलते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और आपने बहुत ही अच्छा हमको सुनाया भी। तो आप शेरो शायरी के शौकीन हैं? जी जी। तो कुछ लिखते भी हैं या जो कहे गए वो सुनते रहते हैं और मनन करते रहते हैं? मनन करते हैं, नहीं लिखते नहीं। चलिए, और अंदर गुनगुनाते ही रहते हैं। कुछ हम जो चुनाव का माहौल, भैया शांत रहेंगे क्या भैया? तो आपने अच्छा सुनाया। मैं ये कहूंगा कि बड़ा ऊपर के नेता तो आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, नीचे लेवल में गांवदारी में बहुत नफरतें हो जाती हैं। तो कुछ नफरतों के खिलाफ कुछ सुना दीजिए, फिर आपके सुनाने के साथ ही इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। मैं ये सुना रहा हूँ कि ये मिट्टी की ये इमारत, मिट्टी का ये मकान, चंद्र श्वासों से खड़ा ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस समय टकराएगी, ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी। इसलिए कहना है
कि कर ले भजनों मानो जा कहना, नहीं पीछे पछताना है। धन दौलत और माल खजाना छोड़ यही सब जाना है। माँ तो पिता गुरु सेवा करके अपना धर्म निभाना है। ऐसे झूठी माया में फंस के 84 नहीं आना है। बहुत ही शानदार आपके भाव हैं और इसी शानदार पंक्तियों के साथ ही अब वक्त है इस प्रोग्राम को यहाँ पर अल्प विराम देने का। कल बुंदेलखंड के किसी और जिले में चलेंगे और वहाँ के चुनावी हालात को समझेंगे। बहुत कम लोग मिलते हैं जो बुंदेलखंड में बात करना चाहते हैं, लेकिन एक बार जब माहौल बना तो बहुत सारे लोग आ गए और बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम रहा। अंधेरा हो गया है, यहाँ बच्चों ने यहाँ लाइट जला करके रोशनी करी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनसे मैं बात नहीं कर पाया क्योंकि वो 18 साल से कम के हैं, अभी वोटर नहीं हुए हैं। तो दीजिए अपने दोस्त अमित कुमार को इजाजत, मिलेंगे कल बुंदेलखंड के किसी अलग शहर से, गांव से, जहां देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। नमस्कार।